हेलो। हाँ हेलो भाई बोल। भाई कल मीटिंग की क्या प्लानिंग है? भाई डोंट वरी, ऑल सेट। कल मीटिंग में एकदम देखना मस्त हो जाएगी मीटिंग कल ओके गुड। और बता, आज रात का क्या प्लान है? भाई अभी सब कुछ रेडी हो गया है, बस सोने ही जा रहा हूँ। अरे सोने जा रहा है? यही तो टाइम होता है रोमांस करने का। तुझे बड़ी पता है। भाई एक बात बताऊं, भाई तू भी शादी कर ही ले। शादी करने के बाद लाइफ की मजा ही कुछ और है। यार अच्छी लड़की मिलती कहाँ है? अरे ढूंढेगा तब तो मिलेगी। चल सुमित, गुड है ना, कल मिलते हैं, बाय। हाथ मत लगाओ मुझे। अगर इतना ही शौक है ना प्यार करने का, तो उन लड़कियों के साथ जाके करो जिनके साथ दिन भर फोन पे लगे रहते हो। सीमा ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी के सिलसिले में सुमित से बात कर रहा था। झूठ मत बोलो, तुम जरूर किसी लड़की के साथ ही बात कर रहे थे। इतनी जोर से हंस हंस के कोई अपने दोस्त से बात करता है? अगर तुम यकीन नहीं आता है ना, लो फिर मोबाइल चेक कर लो। मैसेज डिलीट करके आप फोन दिखा रहे हो। देखो तुम फालतू का बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? तुम बाहर से गैर लड़कियों के साथ सो के आओ और मैं कोई रिएक्ट ना करूं, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गुस्सा है? हाँ? मुझे हाथ मत लगाओ। क्यों नहीं लगा? मुझे नहीं करनी बात उन्हीं लड़कियों के साथ जाके करो जिनके साथ दिन भर लगे। किनके साथ दिन भर लगा रहता हूँ? क्या है? कुछ नहीं। तब से बता रहा हूँ कि मैं सुमित से बात कर रहा था। अब ज्यादा गुस्सा हो रहा है, हाँ? गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, हाँ? गुस्सा करेगी? नहीं। हाँ? तुम गैर लड़कियों के साथ क्यों बात करते हो? बीवी से पेट नहीं भरता है? गैर से बात नहीं करता बेबी, सुमित से बात कर रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अच्छा बोल, जरूर बोल। हाँ? हाँ सुमित, बस भाई निकल ही रहा हूं मैं। वही अपने अड्डे पे। ठीक है चल मिलते हैं, सी यू सून। काका, अरे काका जल्दी कॉफी लाओ। जी सर, जी सर। अरे काका कितना टाइम लगाते हो? कॉफी बढ़िया बनी है। जी सर, एक बात बोलूं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? अपनों का बात कोई बुरा मानता है? बोलिए। आप और मेम साहब रोज लड़ते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता सर। काका अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन वो क्या है ना, जब तक इंसान लड़ नहीं लेती ना, उनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन एक बात बोलूं सर, दिल की बहुत अच्छी है मेम साहब। वो तो है, दिल की बहुत अच्छी हो। कभी कभार ना तो वो मुझे भी डांट देती है, लेकिन मुझे बुरा कभी नहीं लगता। काका लगना भी नहीं चाहिए, आप घर के सदस्य हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है वो। अच्छा, सुबह सुबह मेरी बुराई हो रही है यहाँ पे? ऐसा कोई बात नहीं सीमा,
तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? जा किचन में अपना काम करो। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब घर के नौकरों से भी मेरी बुराई करने लगे हो। सीमा, हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, बुराई नहीं। पागल समझते हो क्या? सब समझ में आता है मुझे। मैं सुबह सुबह लड़ने के मूड में नहीं हूँ, जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और सुना, काफी उदास लग रहा है। फिर झगड़ा हुआ क्या भाभी से? अरे क्या बताऊं यार, वही सीमा का डेली डेली का नाटक। यार ऐसा क्या है जो भाभी इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? देख भाई, तुझे बताऊंगा ना तो तुझे हंसी आ जाएगी। ऐसा क्या हुआ? एक दिन रात को रोमांस करते वक्त मेरे मुंह से गलती से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि के नाम निकल गई। बस उसके बाद से ना सीमा को ये लगता है कि मेरे बाहर काफी सारे औरतों के साथ अफेयर है और मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि से अभी भी प्यार करती हूँ। कितना समझाया, समझती नहीं है। तो तू एक काम कर, तू भाभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर कि तेरी जिंदगी में भाभी के अलावा कोई नहीं है। तू उन्हें शॉपिंग लेके जा, घुमाने लेके जा। ये क्या ऑफिस ऑफिस ऑफिस, थोड़ा भाभी के लिए टाइम निकाल। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, उसका चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होता। चल यार, तू कोशिश करता रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैडम जी, मैं ये पूछने आया था कि खाना क्या बनेगा। जाओ किचन में, मैं वही आ रही हूँ। जी जी मैम साहब। बदतमीज इंसान, तुझे शर्म नहीं आते? किसी के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है। अरे तुम जैसे गवारों की नजर हमेशा हर चीज पे गंदी ही होती है। बदतमीज इंसान। ये सब कमरे में और गुस्से में देखी और भड़की भी सब। गलती मेरी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था मूवी दिखाने जाने के लिए। मैं काम में इतना बिजी हो गया ना कि वक्त का पता ही नहीं चला। तुम इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। सुबह शाम इस नौकर से मेरी बुराई करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं मैम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई। तुम अपनी बकवास बंद कर। 2 कौड़ी के नौकर, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। गटर की गंदगी गटर में गिरेगी, दफा हो जाए यहाँ से। सीमा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई? इस 2 कौड़ी के नौकर से मेरी बुराई करते सुबह शाम मुझे गलतफहमी हुई? मुझे ये टाइम देख के शाम को हम मूवी देखने चलते हैं और अब आ रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम नहीं और बाहर ऐसे करने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मेरे से कभी 2 मिनट हंस के बात नहीं करता है, लेकिन फोन पे 24 घंटे होता है चैटिंग। कभी ये, जब देखो फोन पे बात करते रहते हैं। सीमा, भूल जाओ। हाथ मत लगा मुझे।
अब तो देख मैं क्या करती हूँ। अब जब तू किसी और के साथ देखेगा ना बिस्तर में मुझे, तब तुझे पता चलेगा तूने लाइफ में क्या खोया है। अपनी बकवास बंद कर। सीमा, अरे सीमा डोर ओपन करो। अरे सीमा ट्राई टू अंडरस्टैंड सीमा। अच्छा आई एम सॉरी। ठीक है मारो अंदर। साहब खाना खा लीजिए। साहब मुझे भूख नहीं लगा। आप खाना खा लो तो घर के निकल जाओ। जी साहब सुबह में आता हूँ। हेलो, मेरा नाम सीमा है। मुझे अपने पति पे शक है कि उनका और भी लड़कियों के साथ अफेयर है। मैं जब भी उसको देखती हूँ वो सिर्फ फोन पे बातें करते रहता है, पता नहीं किन के साथ चैट करता रहता है। इवन कि मैंने उसको लड़कियों के साथ भी घूमते हुए देखा, इवन कि नौकरों से मेरी बुराई तक करता है। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़ के। साहब अभी तक सो रहे हैं? मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे साहब को? हाँ साहब देखो मेरे साहब को क्या हुआ? सीमा, 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 तुमने क्या कर लिया सीमा? काका पुलिस स्टेशन में कॉल करो। जी साहब क्या?
रमन, जी सर। इस जगह की अच्छी तरह से फोटो क्लिक कर दो। ओके सर। जादव, इन चीजों को फॉरेंसिक लैब में भेजो। ओके सर। और लेडीज कांस्टेबल को कॉल करके बॉडी का पंचनामा तैयार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मिस्टर विवेक, बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए, और आपको पुलिस स्टेशन आना होगा बयान के लिए। जी सर। तुम्हारा नाम क्या है? जी रमेश कुमार साहब, लेकिन ये लोग मुझे प्यार से रामू दादा कहते थे। तुमने अपनी बीवी साहब को क्यों मारा? क्या? नहीं साहब, मैं भला मेम साहब को क्यों मारूंगा? उन्होंने मुझ जैसे गरीब और बेसहारा आदमी को सहारा दिया और मुझे काम भी दिया साहब। क्योंकि घटना वाली रात तुम्हारी मेम साहब ने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा और गुस्से में आकर तुमने अपनी मेम साहब को मर्डर कर दिया। नहीं साहब, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा जरूर कहा था और मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। तुम्हारी मेम साहब का स्वभाव कैसा था? ये मेम साहब का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो साहब से हमेशा झगड़ती थी और उस दिन भी काफी लड़ाई भी थी साहब से, लेकिन साहब कभी उलट के जवाब नहीं देते थे मेम साहब को। साहब बहुत अच्छे थे साहब। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, और हम जब भी बुलाएं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। मिस्टर विवेक, आपकी वाइफ से आपके रिलेशन कैसे थे? सर, मैं सीमा से बहुत प्यार करता था और हमारे रिलेशन भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसका नेचर कुछ वियर्ड सा था। वो बात बात में चिढ़ जाती थी। आपके नौकर रमेश ने बताया था कि उस रात आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था। सर, ये तो हमारे घर में डेली की बात है। वो छोटी छोटी बात में चिढ़ जाती थी और हमारे घर में डेली झगड़े होते थे। और उस रात को ही वही हुआ। जैसे मैं ऑफिस से आया उसके बाद मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद वो जाके अपने वो कमरे में बंद कर ली। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आई। फिर थक हार के मैं सोफे पर ही लेट गया। और सुबह रामू काका ने आके जब मुझे उठाया, उसके बाद जाके देखा मैंने कि सीमा। तुम्हें अपने नौकर पर शक है? नहीं सर, रामू काका कई सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ सर, सीमा कुछ अलग ही नेचर की थी। हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो। अब सुसाइड है या मर्डर है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, और जब भी जरूरत होगी तो आपको आना पड़ेगा। श्योर सर, थैंक यू। जादव जी सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में क्या हुआ? सर अभी पता लगा था। हेलो तो विवेक को कब से जानते हो? सर, विवेक और मैं हम एक साथ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं 3 साल से। विवेक तुमसे कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करता था? हाँ सर, वो अपनी वाइफ के बारे में बताता रहता था। वो वाइफ को लेकर बहुत परेशान है। तो विवेक की वाइफ यानी कि
सीमा से मिले हो? सर विवेक की वाइफ से एक दो बारी मिलना हुआ है, फिर कभी मौका नहीं मिला है। सीमा का नेचर कैसा था? सर वो विवेक पे वो शक करती थी, वो बात बात पे चिढ़ना, गुस्सा करना। और ये तुम्हारा दोस्त है विवेक, इसका कैरेक्टर कैसा है? सर विवेक बहुत सिंपल बंदा है, वो कभी ऐसे मैंने उसे गलत आदतों में देखा नहीं। सर सीमा की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सीमा की मौत हाथ की नस कटने से ज़्यादा खून बहाने की वजह से हुई है। उस फोन का क्या अपडेट है? फोन अनलॉक हुआ है नहीं? सर फोन अभी अनलॉक नहीं हुआ है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के हाथ की नस जिस चाकू से कटी है, उस चाकू पर विवेक के नौकर रमेश कुमार की उंगलियों के निशान पाए गए। व्हाट? जी सर। उठा के लाओ साले को। ओके सर। क्यों मारा तूने अपनी मेम साहब को? नहीं सर, मैंने अपनी मेम साहब को नहीं मारा। तो जिस चाकू से तेरी मेम साहब का मर्डर हुआ है, उस पर तेरी उंगलियों के निशान कैसे मिले? क्यों मारा तूने मेम साहब को अपनी? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी मेम साहब को क्यों मारूंगा? मैं तो रात में साहब को खाना देकर अपने घर चला गया हूँ। तो उस चाकू पर तेरे निशान कैसे आए? नहीं सर, मैं जब सुबह में आया तो मेम साहब के कमरे में देखता हूँ तो मेम साहब पड़ी हुई थी और उनके हाथ से काफी खून बह रहा था साहब। मेम साहब, मेम साहब, साहब, साहब। बता, सच बता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। जादव, इसको लेके जा और लॉकअप में डाल। यस सर। मिस्टर विवेक, जिस चाकू से आपकी वाइफ के हाथ की नस काटी गई है, उस पर आपके नौकर रमेश के उंगलियों के निशान मिले हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल सर? क्योंकि रामू काका तो शाम को घर चले गए थे, फिर वो वापस सुबह को ही आए थे। और तुम्हारे नौकर का भी यही कहना है। खैर, आपके घर पे जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चाहिए मुझे। श्योर सर। जादव, विवेक की वाइफ का मर्डर रात में 2 से 3 बजे के बीच हुआ है और ये सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि विवेक का नौकर रमेश शाम को गया, सुबह को ही घर वापस आता है। जिस तरह वो बता रहा था कि सुबह को उसने वही चाकू उठाया है, वो सच बोल रहा था। जी सर। खैर, हो ना हो कुछ और ही है। जादव जी, वो फोन अनलॉक हुआ या नहीं? अभी पता लगाता हूँ। सर, विवेक की बीबी सीमा का फोन अनलॉक हो चुका है। इसमें एक चौंकाने वाला वीडियो है। मिस्टर विवेक, तुम्हारी वाइफ के हत्यारे का पता चल चुका है। सर, कौन है वो? सर मुझे कुछ भी याद नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ऐसे करने को ना सोच भी नहीं सकता। सर मैं सीमा से बहुत प्यार करता था, ये मैं नहीं हूँ सर।
ये मैंने नहीं किया। तुमने नहीं, तुम्हारी ड्यूअल पर्सनैलिटी ने मारा है तुम्हारी वाइफ को। मेरे को समझा नहीं सर। कई बार डिप्रेशन की वजह से इंसान अंदर ही अंदर इतना घुटता चला जाता है और ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि इंसान के अंदर से 1 से 2, 2 से 3 न जाने कितनी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जो जाने अनजाने में उस इंसान की मदद करने की कोशिश करती है। जब एक पर्सनैलिटी बाहर निकलती है तो दूसरी पर्सनैलिटी को इसकी भनक तक नहीं लगती। शायद तुम उसी बीमारी से ग्रस्त हो जिसको ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था उस रात। सीमा, दरवाजा ओपन करो। सीमा, 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 ओपन द डोर। सीमा, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। सीमा, मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़ के। सीमा। विवेक! विवेक? कौन विवेक? मैं विवेक का दोस्त सुमित हूँ। तेरी ये रोज रोज के बेमतलब के शक करने की वजह से मेरा दोस्त परेशान रहता है। विवेक, ये तुम्हें क्या मेरी सब हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम। विवेक, ये क्या कर रहे हो? अगर वो किसी के साथ बात करे इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की हो। अगर वो किसी के साथ चैट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लड़के के साथ चैट कर रहा है। और अगर वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लड़के के साथ घूमने गया हो। विवेक छोड़ो। तुझे बहुत मरने का शौक है ना? विवेक, ये क्या कर रहे हो? विवेक छोड़ो। विवेक, ये क्या कर रहे हो? तेरी ये मुराद मैं पूरी कर देता हूँ। विवेक! आई एम सॉरी भाभी जी। मिस्टर विवेक, इस वीडियो से यह तो साबित होता है कि आपने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया। अब आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं, ये तो आपको कोर्ट में ही साबित करना होगा। जादव, जी सर। इनको कोर्ट में ले जाने की तैयारी करो। ओके सर।